सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो पीएचडी का सिलेबस है वो बैच हमारे चल रहे हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं इनरोलमेंट, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड क्लास के बीच में अगर कोई आप डाउट हो तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में आप पूछ सकते हैं। एंड आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा और ऐप में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और वीडियो जो भी लेक्चर्स आपको लाइव क्लासेस में होंगे वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप फॉर द पीएचडी प्रिपरेशन, जो कि 599 रुपीज का है। ठीक है, गुड आफ्टरनून काजल, प्रिया। ठीक है, तो जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप। सो टुडेज वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज ऑफ प्रीवियस क्लासेस। कोई डाउट है किसी को? गुड आफ्टरनून सना। ठीक है, तो फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करें। बाकी सब लोग कहाँ गए? प्रिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर्स हैं, जैसे लाइक हम लोग हो गए या राहुल सर हो गए, वो हर बार एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वो देखते हैं पैटर्न के क्या किस पैटर्न का एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, उस पैटर्न का क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, सो दैट आप उस लेवल का एग्जामिनेशन में आप कर सकें। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो नहीं मिलता है, अगर मिलना होता तो आपको वेबसाइट पे मिल जाता। बाकी सब लोग कहाँ गए? गुड आफ्टरनून आफरीन। फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई कंज्यूमर प्रीफर अ पर्टिकुलर ब्रांड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कौन से अप्रोच या कौन सा रिसर्च का अप्रोच इस क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या सर्वे रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? प्लीज फास्टली आंसर करिए सभी लोग। प्रिया, कल किस पीडीएफ के बारे में बात हो रहा था कि पीडीएफ अपलोड हो गया है? वेरी गुड। हमें लगा था कि इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होंगे। आफरीन, सना, काजल, वेरी गुड एवरीवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वे। ठीक है, मुझे लगा था आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, बट ऐसा काम कभी भी मत करना। क्वालिटेटिव होगा, ठीक है, अगर हमारा सर्वे नहीं रहता और यहाँ पे भी कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च होता, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च सेलेक्ट करते। बट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक टाइप दिया हुआ है क्वालिटेटिव का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वे रिसर्च होगा। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है हमारा इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा एनालिसिस इज मेनली बेस्ड ऑन। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हमारे डेटा एनालिसिस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे, या थीमेटिक इंटरप्रिटेशन से, या रिग्रेशन एनालिसिस से, या कोरिलेशन कोफिशिएंट से। इन क्वालिटेटिव रिसर्च आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है,
वेरी गुड सना, वेरी गुड। शशांक आज नहीं आया है, शशांक, निखिलेश, राधेश्याम, पूजा। डी कैसे होगा? क्वालिटेटिव के बारे में पूछा है तो आप क्वांटिटेटिव क्यों क्यों बता रही हो? अब यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखो, अगर जिसके पास दिमाग होगा वो सोच लेगा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारा क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है और रिग्रेशन भी क्वांटिटेटिव से है, कोफिशिएंट कोरिलेशन भी हमारा जो है क्वांटिटेटिव मेथड है डेटा एनालिसिस का। तो एक ही हमारा क्वालिटेटिव है, वो है थीमेटिक। उसमें भी आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? कौन सा मेथड नहीं हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का? एथनोग्राफी, केस स्टडी, फोकस ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रिया ए, नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा रिसर्च है, कौन सा मेथड है। नॉट और ये सब वर्ड पे आप लोग प्लीज केयर किया करिए। पूजा, प्रिया नाम है, सॉरी प्रिया। वेरी गुड। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा जो कि क्वांटिटेटिव। वेरी गुड सना, राधेश्याम, पूजा, ठीक है, प्रिया। हाँ, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न विद। क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे कंसर्न होता है? मीनिंग एंड परसेप्शन से रिलेटेड, न्यूमेरिक डेटा एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, या थ्योरी जनरेशन से रिलेटेड। हाँ, यहाँ पे सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड हैं। ठीक है, बस एक ही हमारा आफरीन, सना, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी को आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। संतोष कुमार सिंह, सी। क्वांटिटेटिव रिसर्च से पूछा है, फिर पीछे का ही कमेंट दिख रहा था, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। देन हमारा आएगा विच स्केल ऑफ मेजरमेंट इज यूज ओनली फॉर क्लासिफिकेशन विदाउट एनी ऑर्डर? अगर हम क्लासिफाई करें कोई बट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बस, बट उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो किस टाइप्स ऑफ रिसर्च उसमें होता है? कौन से टाइप का रिसर्च होगा उसमें? वेरी गुड, आप लोगों को कल का क्लास समझ में आया लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड। जानवी, सना, काजल, राधे श्याम, वेरी गुड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। हम ऑर्डर किस में देते हैं? ऑर्डिनल में। हम यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मीन्स हम नेमिंग कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? हम सिर्फ नेमिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर है द स्केल दैट शोज रैंकिंग बट अनइक्वल इंटरवल इज नोन एज। रैंकिंग होता है बट जो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, बफर कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑर्डिनल हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, हाँ, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Which of the following has an equal interval but no true zero? Income, temperature in Celsius, number of student, age. वेरी गुड सना, वेरी गुड। यहाँ पे टेम्परेचर जीरो का मतलब भी कुछ होता है, तो यहाँ पे ट्रू जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 0% अगर 0 सेल्सियस भी होगा तब भी कुछ होता है वहां पे, ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है, ठीक है, वेरी गुड। नहीं राधेश्याम, डी नहीं होगा, एज नहीं होगा। एज तो मतलब जीरो का मतलब एज, अगर हम बोल देंगे किसी पर्सन का एज जीरो है तो जीरो का मतलब जीरो है, मीन्स टू, वहां पे जीरो की वैल्यू है। बट यहाँ पे देखो टेम्परेचर अगर हम बोल देंगे 0 सेल्सियस है, अगर 0 सेल्सियस हमने बोल दिया तो टेम्परेचर कुछ तो रहेगा वहां पे ना, तो वहां पे जीरो की वैल्यू नहीं है, ठीक है, जीरो की वैल्यू ट्रू नहीं होती है, ऐसे हमें सोचना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर आया ट्रू जीरो इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। ट्रू जीरो हम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो? वेरी गुड सना, पूजा, काजल, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे जो 8 का आंसर हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे ट्रू जीरो किस में होता है, रेशियो में, ठीक है, लाइक हमारा हाइट हो गया, हाइट हो गया या वेट हो गया, ठीक है, हाइट वेट ये सब सारी चीजें, एज आ गया, ये सारी चीजें रेशियो में आती हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्केल अलाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन? कौन सा स्केल ऐसा है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, वेरी गुड सना, सना सबसे पहले आंसर देती है। लो, प्रिया का आंसर डी आ गया भाई। हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहाँ पे करते हैं, रेशियो में करते हैं। प्रिया प्रीवियस क्लास अच्छे से देखना, ठीक है, वो जो चार्ट बेसिकली हमने दिया था पर्टिकुलरली उस चार्ट को देख लेना आप, तब समझ आएगा। संतोष, डी नहीं होगा बाबू। राधे श्याम, हाँ, वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरवल। इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और एडिशन करते हैं, बट वहीं पे हम रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाँ, फिर अकॉर्डिंग टू स्टीवेंस जो 1946 में दिए थे, वो मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स आर देयर। उन्होंने जो स्टीवेंस थे वो कितने टाइप्स के स्केल उन्होंने बताया था कि कितने टाइप्स ऑफ स्केल होते हैं। वेरी गुड सना, वेरी गुड। वेरी गुड काजल, सना, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ठीक है। देन आता है मेजरमेंट इन रिसर्च रिफर्स टू। हम रिसर्च में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ओनली, असाइनिंग नंबर अकॉर्डिंग टू रूल्स, इंटरप्रिटेटिंग क्वालिटेटिव डेटा या फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। प्लीज सब लोग रिप्लाई दीजिए वरना हम कल से आंसर शो कर देंगे। काजल, सी कैसे होगा? वेरी गुड सना, वेरी गुड राधे श्याम, सना, पूजा,
काजल आपका गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसको, वेरिएबल को, सो दैट हम जो क्वालिटेटिव हमारी डेटा है उसको हम इजिली क्या करें, मेजर कर सकें। ठीक है, वेरी गुड संतोष। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर है इन रिसर्च व्हाट इज एक्चुअली मेजर्ड, हम रिसर्च में क्या मेजर करते हैं। ठीक है, हम क्या मेजर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, या इवेंट्स को मेजर करते हैं, या एट्रीब्यूट और वेरिएबल को मेजर करते हैं, या पॉपुलेशन को मेजर करते हैं। हम रिसर्च में क्या चीज को, किस एस्पेक्ट्स को मेजर करते हैं। वेरी गुड सना, राधे श्याम, काजल, संतोष, पूजा। हाँ, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी। हम रिसर्च में मेजर करते हैं, मेजर किसको करते हैं, वेरिएबल हो गया, ठीक है, एट्रीब्यूट हो गया, या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो हम इसे मेजर करते हैं। वेरी गुड। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हमें क्या करना होगा, अपने इंटेलिजेंस को मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या उसका क्या एग्जांपल है, मार्क्स ऑब्टेन हम देखेंगे, या आईक्यू स्कोर देखेंगे, या अटेंडेंस देखेंगे, या इनकम देखेंगे किसी पर्सन का, अगर हमें इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो। हाँ, अगर हमें इंटेलिजेंस को मेजर करना है देन हम वी विल मेजर आईक्यू स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, जिनका हमें मेजर करना है क्या, हाँ, इंटेलिजेंस। ठीक है, आईक्यू स्कोर देखेंगे। वेरी गुड सना, काजल, संतोष, राधे श्याम, पूजा। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर है यूजिंग एन इनएप्रोप्रिएट स्केल रिजल्ट इन। अगर हम इनएप्रोप्रिएट स्केल यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग रिसर्च या मेजरमेंट, ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट एक्यूरेट होगा, या रिलायबिलिटी इंक्रीज होगा, या रॉन्ग कंक्लूजन होगा, या इजी जनरलाइजेशन हो जाएगा। वेरी गुड, राधे श्याम, सना, काजल, पूजा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग कंक्लूजन होगा। अगर हम इनअप्रोप्रिएट स्केल यूज कर रहे हैं मीन्स हमें करना चाहिए इंटरवल, या हमें ऑर्डिनल यूज करना चाहिए, और हम यूज कर दे रहे हैं रेशियो, देन हमारा क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो इनअप्रोप्रिएट मीन्स रॉन्ग रिजल्ट होगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल नहीं होगा, ना वैलिड होगा, ना ही एक्यूरेट होगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड एवरीवन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पोंडेंट बायस अकर मीन्स रिस्पोंडेंट बायस कब अकर होता है, जब व्हेन रिसर्चर इन्फ्लुएंस रिस्पांस, जब रिसर्चर खुद रिस्पांस को इन्फ्लुएंस करे, या रिस्पोंडेंट गिव सोशली डिजायरेबल आंसर, या टूल इज अनरिलायबल, जो टूल्स यूज कर रहा है रिसर्चर वो अनरिलायबल है, या सैंपल साइज स्मॉल है। कब हमारा बायस अकर होगा। वेरी गुड सना, काजल, राधे श्याम। हाँ, यहाँ पे बायस कब अगर होता है, जब लोग अपने अपने माइंडसेट को यूज करके अपने अपने तरह से आंसर देने लगते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। वेरी गुड। फिर आता है विच प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। अगर हमारा जो वेरिएबल है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, मेजरमेंट एरर हो सकता है, या पुअर, वहीं पे हमारा मेथड या और किसी प्रोसेस से रिलेटेड होता तो यहाँ तो पुअर ऑपरेशनल डेफिनेशन हो जाता अगर प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी आती, अगर रिस्पोंडेंट के आंसर में या रिस्पोंडेंट से रिलेटेड कोई भी एरर होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाता। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड जो भी मेथड या टूल सेट किए हुए वो ना यूज करके कोई और यूज हो जाए, ये सब तो स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होता है तो ये आता है आंसर। बट यहाँ पे किससे पूछा है, मेजरमेंट से रिलेटेड, और मेजरमेंट किसका होता है, हमेशा वेरिएबल का होता है। ठीक है, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन।
देन हमारा है कॉजुअलिटी इज अ बेस्ट एस्टैब्लिश थ्रू। जो कॉजुअलिटी होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो कब एस्टैब्लिश होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है? वेरी गुड। यहाँ पे वेरी गुड सना, काजल, पूजा, राधे, राधे श्याम 16, अच्छा 17, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहाँ देखते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हैं, ठीक है। तो कॉजुअलिटी का जब भी बात आए तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात आएगा, हम यहाँ इसको कहाँ करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइजेशन मीन्स। जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है? अप्लाइंग पॉपुलेशन रिजल्ट टू सैंपल। पॉपुलेशन का रिजल्ट हम सैंपल पे अप्लाई करते हैं, या सैंपल हाँ आप सही हो गया, हो गया। अब आई थिंक ठीक होगा भाई। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? सना, पूजा, अब ठीक है। हाँ फिर से आ रहा है कि यू हैव वीक इंटरनेट, ठीक है। तो फास्ट फास्ट रिप्लाई करो कि किस टाइप्स ऑफ रिसर्च में जनरलाइजेशन ज्यादा होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में, या केस स्टडी में, या क्वांटिटेटिव रिसर्च में, या एथनोग्राफिक रिसर्च में? हाँ हाँ वेरी गुड राधे श्याम, संतोष, पूजा। हाँ क्वांटिटेटिव होता है, क्यों? क्वालिटेटिव नहीं होता है क्योंकि सैंपल साइज स्मॉल होता है, और जो क्वालिटेटिव का रिसर्च का जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो कॉन्टेक्स्ट जनरलाइजेशन होता है। एक स्पेसिफिक एरिया में हम जनरलाइजेशन करते हैं। बट वही अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसका जो जनरलाइजेशन होता है वो पूरे पॉपुलेशन पे होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर वहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन इज इजियर इन। जो रेप्लिकेशन होता है मीन्स अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज कर रहे हैं और हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है तो किस में इजी होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में, या हिस्टोरिकल रिसर्च में, या क्वांटिटेटिव रिसर्च में, या एक्शन रिसर्च में? वेरी गुड राधे श्याम, सना, संतोष, वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च जनरली फॉलो विच अप्रोच। जो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कौन सा अप्रोच को फॉलो करते हैं? डिडक्टिव, इंडक्टिव, स्टैटिस्टिकल, या एक्सपेरिमेंटल?
कौन से रिसर्च अप्रोच को हम फॉलो करते हैं इन क्वालिटेटिव रिसर्च, डिडक्टिव, इंडक्टिव या स्टैटिस्टिकल या एक्सपेरिमेंट? हाँ, वेरी गुड राधे श्याम, सना, काजल, हाँ, संतोष, हाँ, इंडक्टिव, इंडक्टिव यूज करते हैं। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, बट वहीं पे हम डिडक्टिव में क्या करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। तो हम जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पहले, देन हम चीजों को जनरलाइज करते हैं, देन हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, देन हम थ्योरी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्टिव, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम डिडक्टिव कहाँ पे यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, वहीं पे क्वालिटेटिव में हम इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज सैंपल साइज इज ए फीचर्स ऑफ, लार्ज सैंपल साइज हम किस रिसर्च में यूज करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या एथनोग्राफी रिसर्च या केस स्टडी रिसर्च? वेरी गुड सना, काजल, संतोष। वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम सैंपल साइज क्या करते हैं, लार्ज यूज करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज स्मॉल यूज करते हैं, और ये दोनों क्या है, हमारे टाइप्स है क्वालिटेटिव रिसर्च के, ठीक है। वेरी गुड राधे श्याम। देन हमारा 23 क्वेश्चन है कि विच टूल्स इज मेनली यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च जब भी हम करते हैं तो उसमें कौन सा टूल्स हम यूज करते हैं, इंटरव्यू को यूज करते हैं या ऑब्जर्वेशन को या क्वेश्चनर को या नरेटिव एनालिसिस को? वेरी गुड सना, वेरी गुड सना, संतोष, राधे श्याम, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड काजल। यहाँ पे क्वेश्चनर को यूज करते हैं, इंटरव्यू हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है, और नरेटिव जब हम क्या करते हैं, सिंपली नरेट कर रहे हैं, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च का टूल्स है। तो हमारा एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का टूल्स है जो कि है क्वेश्चनर, ठीक है। गुड एवरीवन। देन हमारा आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्ड एज हाई, मीडियम या लो रिप्रेजेंट विच स्केल, जैसे हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं जो कि शो करता है हाई सेटिस्फाइड है, मीडियम सेटिस्फाइड है, लो सेटिस्फाइड है। तो ये किस स्केल से हम क्या करते हैं, किस स्केल के अंडर में ये आता है? नहीं सना, 24 का डी नहीं होगा, फिर से एक बार देखो, सेटिस्फैक्शन के बारे में बोल रहा है। हाँ, वेरी गुड राधे श्याम, संतोष, पूजा, सना, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, यहाँ पे रैंक पता चलेगा ना। मान लो कि आप दो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही हो, मान लो एक एप्पल कंज्यूम कर रही हो, एक बनाना, ठीक है। फिर आपसे अगर आपने दो फ्रूट्स को कंज्यूम किया, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए इन दोनों प्रोडक्ट में आप कितना, मतलब कि दोनों प्रोडक्ट में कितना ज्यादा सेटिस्फाई, हाई या लो, तो ठीक है आप बोलेंगे अगर आपको एप्पल ज्यादा पसंद होगा तो आप इसको पहले प्रेफरेंस देंगी ना, फिर आप सेकेंड पे बनाना पे जाएंगी, ठीक है। तो प्रेफरेंस हमेशा प्रेफरेंस हो गया, या हमें सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है तो हम रैंक देते हैं, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डिनल में आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, गुड। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड, कौन से कॉम्बिनेशन जो है करेक्टली मैच्ड है? हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में लार्ज सैंपल होते हैं या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव सब्जेक्टिव होता है या इंडक्टिव होता है, या क्वालिटेटिव में थ्योरी जनरलाइजेशन करते हैं या इंडक्टिव होता है, या क्वांटिटेटिव में थीमेटिक एनालिसिस होता है या स्मॉल सैंपल होता है? वेरी गुड सना, काजल, राधे श्याम, हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपको क्या करना है, मैच करना है, मीन क्वालिटेटिव के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं, सेम चीजें जो क्वालिटेटिव नेचर की होंगी उसको हम एक में रखेंगे। यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव है तो लास्ट सैंपल है, यहाँ ये तो सही है,
ठीक है। क्वालिटेटिव है, लार्ज सैंपल नहीं होगा, ये भी कट गया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी नहीं होता है यहाँ पे। ये दोनों किसका फीचर है? क्वालिटेटिव का। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव का तो सब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव होता है और इंडक्टिव भी नहीं होता। ठीक है। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो थीमेटिक तो होता ही नहीं है, क्योंकि थीमेटिक एनालिसिस किस में होता है? क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में सॉरी। और सैंपल साइज भी स्मॉल किसका होता है? क्वालिटेटिव का। ठीक है। तो ये आपको सही लगाना है टिक, तो सही हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है? इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिस्क्रिप्टिव कान बी आंसर। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पूछा विच अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल टू अंडरस्टैंडिंग वाई। देखो, वाई कंज्यूमर प्रिफर अ पर्टिकुलर ब्रांड। हमने आपको बताया था कि जब भी अगर वाई एंड हाउ का आंसर हमें जानना हो, अगर हमारा रिसर्च क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो, किस टाइप के क्वेश्चन से डील करता हो, वाई एंड हाउ। ठीक है। तो ये यहाँ पे किस टाइप ऑफ रिसर्च यूज होगा? क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव यूज होगा, क्वालिटेटिव यूज होगा, इतना तो आपको पता होगा जानवी। ठीक है। तो क्वालिटेटिव यूज होगा। बट यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंटल हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव है। सर्वे हमारा क्या है? सर्वे हमारा क्या है? ये क्वालिटेटिव है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? जब हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी सिचुएशन एज इट इज अगर हम उसे डिस्क्राइब करते हैं विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन या चेंजेस, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है। बट यहाँ पे पूछा है कि वाई का आंसर हम किस में देंगे? तो सर्वे में ना देंगे, किसी चीज को हम सर्वे करेंगे देन हम देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च आता है, देन डिस्क्रिप्टिव, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ठीक है। फिर कल हम नेक्स्ट जो आगे का है वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू एवरीवन।